और आप कह रही हैं कि रुपया नहीं घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। कभी प्याज के भाव पे आप कह देती है वित्त मंत्री जी कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए प्याज के भाव का मैं कुछ नहीं कर सकती। वित्त मंत्री जी, देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपकी गलत नीतियों ने डेमोग्राफिक डिजास्टर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में रुपया को लेकर दिया बेतुका बयान तो कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देश के सामने जलील कर दिया। दरअसल वित्त मंत्री इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे रुपया में नरमी को लेकर सवाल पूछा गया तो मैडम ने ऐसा जवाब दिया जो चौंकाने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा रुपया गिर नहीं रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर के आगे अन्य सभी मुद्राओं की हालत समान है। उन्होंने कहा अन्य उभरती अर्थव्यवस्था की मुद्रा की तुलना में डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और प्रदर्शन बेहतर रहा है। I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against the strengthening. आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचली स्तर पर बना हुआ है। इसी को लेकर गौरव वल्लभ ने एक वीडियो पोस्ट किया और साथ ही लिखा, माननीय निर्मला सीतारमण जी, आपकी अयोग्यता, क्षमता व कुतर्क के लिए हिंदी में एक बहुत मशहूर मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। साथ ही गौरव वल्लभ ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है कि कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं। आप भी देखिए। वित्त मंत्री जी, आपकी अक्षमता, अयोग्यता और कुतर्क के लिए हिंदी में एक मुहावरा है जिसमें कहा जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब मोदी जी ने वित्त मंत्री जी सत्ता संभाली थी उस समय $1 की कीमत 58 रुपये 43 पैसे थी, जो आज $1 देश में 82 रुपये 32 पैसे में उपलब्ध है। मतलब पिछले 8 साल में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में 41% का डेप्रिसिएशन हुआ वित्त मंत्री जी। और आप कह रही हैं कि रुपया नहीं घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। कभी प्याज के भाव पे आप कह देती है वित्त मंत्री जी कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए प्याज के भाव का मैं कुछ नहीं कर सकती। वित्त मंत्री जी, देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपकी गलत नीतियों ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पिछले 8 सालों में क्या रोजगार के अवसर 41% बढ़े हैं? क्या लोगों की आय में 41% की वृद्धि हुई है? हाँ, रुपया डॉलर के मुकाबले 41% ज्यादा कीमत पर उपलब्ध है। और जब रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है। और फिर आप कच्चे तेल की कीमत ये कह दोगे कि हम क्या करें, ये तो डायनेमिक प्राइसिंग है, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए इसलिए हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि देश का 85% पेट्रोल और डीजल हम इंपोर्ट करते हैं। देश की जितनी खपत है उसकी आधी जो सप्लाई है वो हम गैस की इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसके 60 से 65% जो कंपोनेंट्स है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। गौरव वल्लभ का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। एक यूज़र ने लिखा, रुपया नहीं गिरा, डॉलर मजबूत हो गया है, सर्दी ज़्यादा नहीं है, सहन करने की क्षमता कम हो गई है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी, लोगों के पास स्किल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोरोना की गलती थी, पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध है। तो एक दूसरे यूज़र ने लिखा, भाइयों बहनों, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई हो। तो आप रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। वित्त मंत्री की इस बात को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।